अध्याय 56। गु येचेन के साथ काम करना। ड्रामा, रोमांस और थोड़ी सी मस्ती भरी सुबह की शुरुआत। धीरे से दरवाजे पर दस्तक देकर ही शिन्यान कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, वो एक पल के लिए वही ठिठक गई। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। गु येचेन सामने बड़ी सी कुर्सी पर बहुत ही आराम से बैठा था, एक टांग को दूसरी टांग पर चढ़ाकर, पीठ को कुर्सी से टिकाए हुए। उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर था। उसकी आंखें हल्की सी मिची हुई थीं, और हाँ, उसने चश्मा पहना था। हाँ, सुनहरा पतला फ्रेम वाला चश्मा। उस चश्मे ने न सिर्फ उसे और भी ज्यादा समझदार और सॉफ्ट बना दिया था, बल्कि उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद भी लगा दिए थे। जब गु येचेन ने दरवाजे की आवाज सुनी, उसने नजरें ऊपर उठाईं और हल्की सी मुस्कान के साथ होठों पर ज़बान फेरते हुए अपनी शिन्यान को देखा। बैठक अभी भी चल रही थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी स्क्रीन पर थी। फिर उसने एक हाथ बढ़ाया और उंगलियों से उसे अपनी ओर इशारा किया। शिन्यान धीरे धीरे आगे बढ़ी और फलों की प्लेट मेज पर रख दी। लेकिन जैसे ही वो गु येचेन की कुर्सी के एक कदम पास पहुंची, उसने झट से हाथ बढ़ाया और शिन्यान को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। हाय! शिन्यान के मुंह से हल्की सी सिहरन भरी सांस निकली। उसने झट से गु येचेन की शर्ट की कॉलर पकड़ ली ताकि वो गिर न जाए। वीडियो कॉल पर जो आदमी बोल रहा था, वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। इसी बीच गु येचेन ने जल्दी से कैमरा बंद कर दिया। बोलते रहो, उसने गंभीरता से कहा। बोलने वाले ने गला खंखारा और फिर से बोलना शुरू किया। शिन्यान ने गु येचेन को घूरा, जैसे डांटना चाहती हो, लेकिन फिर उसकी नज़र उस पर टिक गई, खासकर उस चश्मे वाले लुक पर। कितना हैंडसम लग रहा था वो। उसे मानना पड़ा, वो भी थोड़ा फेस लवर टाइप की थी। चाहे यांग सीयुए जितनी नहीं, लेकिन अच्छा दिखने वाले लोगों को कौन नहीं देखना पसंद करता। जब उसने गु येचेन के चेहरे को ध्यान से देखा, तो उसे महसूस हुआ, उसका चेहरा तो कई लड़कियों से भी ज्यादा चमकदार और मुलायम है। उसने अनजाने में खुद के गाल छुए, फिर फलों की प्लेट उठाने के लिए पलटी। हाँ, फल खाना स्किन के लिए अच्छा होता है, उसने मन में सोचा। प्लेट मेज के कोने में रखी थी, और उसे खींचकर लाने के लिए उसे थोड़ा झुकना पड़ा। उसने पाँव हवा में झुलाए और आगे झुकी। अगर गु येचेन ने कमर थाम न रखी होती, तो शायद वो कुर्सी से गिर ही जाती। आखिरकार उसने प्लेट पकड़ ली और एक टुकड़ा तरबूज का लेकर टूथपिक से उठाया। धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, तुम खाओगे? गु येचेन ने फल की तरफ देखा और मुंह खोल दिया। शिन्यान मुस्कराई और उसका मुंह खोलते ही उसने एक रसदार टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया, फिर खुद भी खाया। गु येचेन को ऐसा लगा जैसे उसने आज तक इतना मीठा फल कभी नहीं खाया। बैठक खत्म होने के बाद गु येचेन ने उस आदमी की तारीफ भी की, फिर अगले की तरफ बढ़ा। हर बार जब शिन्यान फल खाती, वो एक टुकड़ा गु येचेन को भी खिलाती। कुछ ही देर में पूरी प्लेट खाली हो गई। मैं जाकर ये प्लेट धोकर आती हूँ। शिन्यान ने उठने की कोशिश की, लेकिन उठने से पहले ही गु येचेन ने फिर से उसे खींचकर गोद में बिठा लिया और अपने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। यहीं रहो, उसने नरमी से कहा। शिन्यान ने मुंह फुला लिया और प्लेट वापस मेज पर रख दी। अगले कुछ मिनटों तक उसने खुद के बालों से खेला, फिर गु येचेन के बालों से, फिर उसका चश्मा पहनकर देखा, फिर प्लेट पर टूथपिक से दिल का शेप बनाया, और फिर बोर होकर वहीं सो गई। बैठक करीब 1 घंटे और चली। जब गु येचेन ने लैपटॉप बंद किया, रात के 9 बज चुके थे। उसने धीरे से शिन्यान को उठाया और अपने कमरे में ले गया। गु येचेन का कमरा एकदम शाही था, काले, सफेद और स्लेटी रंगों से सजा हुआ। बेड इतना बड़ा था कि उसमें 5 लोग आराम से सो सकते। बेड के पीछे की दीवार पूरी कांच की थी, जिससे बाहर के घने पेड़ और सड़कें दिख रही थी। गु येचेन ने एक रिमोट उठाया और खिड़की पर ग्रे पर्दा खींच दिया ताकि अंदर कोई झांक न सके। फिर उसने काली चादर उठाई और शिन्यान को बड़े प्यार से सुला दिया। वो बिस्तर पर करवट लेकर सोती रही।
गु येचेन मुस्कराया, उसके माथे पर एक प्यार भरी किस की और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो काले सिल्क के पजामा सेट में बाहर आया और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ पल ठहरकर फिर उठ गया, जैसे कुछ भूल गया हो। ऑफिस में जाकर उसने शिन्यान का फोन ढूंढा। लाकर उसने उसकी उंगली से फोन अनलॉक किया। मैसेज ऐप में जाकर बाई जियावई नाम से सेव शिन्यान के पापा को मैसेज भेजा। पापा, आज रात मैं मिंगर के घर रुक रही हूँ। सुबह तक वापस आ जाऊंगी। शुभ रात्रि। वो शिन्यान की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं लाना चाहता था, इसलिए ये सबसे अच्छा बहाना था। मैसेज भेजने के बाद वो फिर से बेड पर गया और शिन्यान को अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह जब शिन्यान की आँख खुली तब तक 9 हो चुके थे। कमरे में धूप की एक किरण तक नहीं थी, इसलिए उसे लगा जैसे अभी भी सुबह नहीं हुई। उसने आंखें मिचमिचाई और काले रंग की छत को देखा। ये दीवारें इतनी काली क्यों हैं? फिर उसने करवट ली और जैसे ही उसकी नजर गु येचेन पर पड़ी, आह! वो चौंक कर बोली और गु येचेन उठ गया। गुड मॉर्निंग, बेबी, उसने नींद भरी आवाज में कहा। ये तुम्हारा कमरा है? उसने हैरानी से पूछा। गु येचेन ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया और शिन्यान को पास खींच लिया, जैसे फिर से सोना चाहता हो। लेकिन शिन्यान झट से उठकर बैठ गई। अरे नहीं, मैं तो कल रात घर ही नहीं गई थी। मैंने तुम्हारे पापा को पहले ही मैसेज कर दिया था। शिन्यान ने मुड़कर देखा। गु येचेन आराम से लेटा हुआ उसे देख रहा था। अरे, क्या? अच्छा किया। गु येचेन ने उसे फिर से खींचा और उसका सिर अपने सीने पर रख लिया। अब सो जाओ। क्या? 10 बजने वाले हैं। गु येचेन ने आंखें खोली और थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है, भूख लगी है, मैं नाश्ता बना देता हूँ। शिन्यान ने फौरन कहा, नहीं, मैं बनाऊंगी, ओमलेट रोल्स बनाऊंगी। गु येचेन मना करने ही वाला था, लेकिन फिर मुस्कराया और बोला, ठीक है। अध्याय 57, कनक्यूबाइन शी और उसकी दासी। सुबह का माहौल था। गु येचेन कुछ कहने ही वाला था कि नहीं, लेकिन फिर एक पल सोचा और मुस्करा दिया। ठीक है। शिन्यान तो जैसे खुशियों से झूम उठी। फटाफट बेड से कूदी, चेहरा धोया, दांत साफ किए, और वो भी गु येचेन द्वारा पहले से रखे गए सामान से। फिर वो सीधे नीचे किचन की ओर भाग गई। करीब 10 मिनट बाद गु येचेन भी किचन में आ गया। उसने पीछे से आकर शिन्यान की कमर में बाहें डाल दी और अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रख दी। हाय राम, तुम तो ऐसे चलते हो जैसे परियां चलती हों। बिना कोई आवाज किए शिन्यान ने चौंकते हुए कहा। हाथ हड़बड़ाहट में कांप गया और तवे पर अंडे का घोल ज्यादा गिर गया। गु येचेन ने सामने देखा। गाजर और प्याज की बेतरतीब कटी हुई पीस देखकर उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उसी कंधे पर नींद पूरी कर लेगा। शिन्यान ने किसी तरह खाना बना लिया और अपनी क्रिएटिव डिश को मेज पर लाकर रख दिया। चखो ना जरा। इस बार उसकी ऑमलेट रोल्स पिछली बार से थोड़ी बेहतर दिख रही थी। गु येचेन ने थोड़ी हिचकिचाहट से पहला कौर लिया। कैसी है? शिन्यान ने आंखें बड़ी करके पूछा। लेकिन इस बार गु येचेन ने फैसला कर लिया था कि अब उसे सच्चाई बतानी ही होगी, वरना दोनों का पेट ही खराब हो जाएगा। उसने एक टुकड़ा चॉपस्टिक से उठाया और सीधा शिन्यान को खिला दिया। बस एक चबाया ही था कि शिन्यान ने मुंह से निकालकर थूक दिया। उफ! ये क्या बनाया है मैंने? कितना बेहुदा स्वाद है इसका। गु येचेन हंस पड़ा और फिर से खाने लगा। अरे तुम खा क्यों रहे हो? मत खाओ, मैं इसे फेंक देती हूँ। शिन्यान उठकर कूड़े की तरफ बढ़ी, लेकिन गु येचेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पसंद है। तुम जो भी बनाओगी, मुझे पसंद आएगा। शिन्यान अवाक रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि गु येचेन पूरी प्लेट चट कर गया। मुझे लगता है कि अब मैं दोबारा खाना नहीं बनाऊंगी। गु येचेन मुस्कराया। बहुत अच्छा फैसला लिया। आखिरकार दोनों ने बाहर से खाना मंगवाया और हंसी खुशी नाश्ता किया। इसके बाद शिन्यान घर लौट आई। रात का शूटिंग सीन।
आज का शूट रात 9 बजे से शुरू होकर आधी रात तक चलने वाला था। क्योंकि रात के समय शांति ज्यादा रहती है, इसलिए टीम ने तय किया कि लाइट से दिन वाले सीन भी रात में ही शूट होंगे। शिन्यान वू मिंगर के साथ सेट पर 8:50 पर पहुंच गई। मेकअप और कॉस्ट्यूम के बाद वो बिना दरवाजा खटखटाए गु येबेई के प्राइवेट रेस्टिंग रूम में घुस गई। गु येबेई ने गुस्से से पलटकर देखा कि कौन इतनी बदतमीजी कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिन्यान पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो कुर्सी से झट से उठ खड़ा हुआ। भाभी जी, आइए बैठिए, बैठिए। शिन्यान हाथ बांधे कूल अंदाज में उसकी ही कुर्सी पर बैठ गई। वो मिंगर ने हैरानी से पूछा, भाभी, आप मिस्टर गु के भाई हैं? गु येबेई ने मुस्कराकर कहा, हाँ। सरप्राइजिंग है ना? वो मिंगर थोड़ी परेशान सी लगने लगी। उसके चेहरे पर सोच छा गई। गु येचेन का भाई? मतलब ये भी उसी गु फैमिली का हिस्सा है। क्या हुआ मिंगर? शिन्यान ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। मिंगर ने झट से मुस्कराने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और फिर अंदर आई यांग सीयुए, एकदम रानी की ड्रेस में। गु ये, ओह, छोटी यान्यान यहाँ भी है। उसने झट से गु येबेई को साइड किया और शिन्यान के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। यान्यान, आज हमारा एक सीन साथ में है, चलो लाइनें प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। शिन्यान ने स्क्रिप्ट पलटी और दोनों प्रैक्टिस करने लगी। लेकिन शूटिंग शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं था। सीन 73, कनक्यूबाइन शी और उसकी दासी। रात का वक्त था और सीन के लिए बहुत ज्यादा लाइटिंग की जरूरत नहीं थी। शिन्यान, कनक्यूबाइन शी, डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी, जबकि ली युयान, दासी यिनलान, धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। शिन्यान की नजरों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कुछ प्लान कर रखा हो। ब्यूटीफुल थिंग्स पास्ट, सीन 73, टेक 1, एक्शन। ली युयान ने नौकरानी वाली ड्रेस में हल्का सा झुककर सलाम किया। बादशाह ने क्या कहा? शिन्यान ने धीरे से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। ली युयान की नजरें नीचे थीं। कनक्यूबाइन शी, बादशाह ने मना कर दिया। कनक्यूबाइन शी ने एक कड़वी मुस्कान के साथ खिड़की से चांद की तरफ देखा। मुझे अंदाजा था। यिनलान, टब लेकर आओ, मुझे पाँव धोने हैं। ली युयान ने दांत भींचे, लेकिन स्क्रिप्ट के मुताबिक वो टब और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौट आई। शिन्यान ने पैर पानी में डाले। और फिर कट। ली युयान, ये तुम क्या कर रही हो? डायरेक्टर की आवाज गूंज उठी। कनक्यूबाइन की दासी को उसके पैर धोने थे, लेकिन ली युयान शायद मन ही मन अपमान महसूस कर रही थी। इस मौके पर गु येबेई जम्हाई लेते हुए बोल पड़ा, यार जल्दी करो, सब थक चुके हैं। ये लड़की कौन है? एक्टिंग आती भी है क्या? शिन्यान हंसी रोक नहीं पा रही थी। गु येबेई की जुबान बहुत तेज थी। दोबारा से, टेक 2। इस बार ली युयान ने पैर धोए, लेकिन जैसे ही वो झुकी, शिन्यान ने गलती से पानी उछालकर उसके चेहरे पर गिरा दिया। ली युयान ने गहरी सांस ली, होंठ भींचे, लेकिन कुछ नहीं कहा। शिन्यान ने फिर दूसरा पैर भी उठाया और फिर से छींटे। ली युयान ने जैसे तैसे सीन पूरा किया। कट। अरे स्क्रिप्ट पढ़ी भी है, पैरों को सुखाना भी था। अगर नहीं आता तो निकल जाओ यहाँ से। ली युयान कांप उठी, तब हाथ से छूटते छूटते बचा। ही फैमिली की बिगड़ी लड़की को किसी ने कभी ऐसे डांटा नहीं था, लेकिन यहाँ डायरेक्टर मा चियाओची किसी को नहीं बख्शता था, चाहे अमीर घराने की बेटी हो या कोई आम लड़की। तीसरी बार फिर से शूटिंग हुई और शिन्यान ने फिर से पानी उछाल दिया, लेकिन कैमरे की रेंज से छिपकर। शिन्यान कोई अच्छी लड़की वाली एक्टिंग नहीं करती थी। उसे पता था कि अगर रोल बदल जाते और वो दासी होती तो ली युयान उससे और भी बुरा व्यवहार करती। तो अब वो क्यों सहन करे? आखिरकार तीसरे टेक में ली युयान ने दांत पीसते हुए सीन ठीक से पूरा किया। कट। ठीक है, आज का शूट खत्म। सभी ने अच्छा काम किया। डायरेक्टर उठकर चला गया। शिन्यान ने नाक चढ़ाकर वहां से निकल गई, जबकि ली युयान वहीं खड़ी रह गई, भीगे हाथों के साथ, मुट्ठियां भींचते हुए।
ही शिन्यान। उसके होठों से गुस्से से भरी आवाज निकली। रात का क्लाइमैक्स मोमेंट। गु येबेई, यांग सियुए और वू मिंगर से विदा लेकर शिन्यान अपने घर लौटी। वो ली युयान से पहले पहुंच गई और सीधे ऊपर अपने कमरे की ओर गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो चौंक गई। लाइट्स जल रही थी। उसने तो जाते वक्त लाइट्स बंद की थी। तो ये किसने चालू की? जैसे ही उसने बैग और चाबी नीचे रखी, कमरे के अंदर गई और देखा कि कोई उसके बिस्तर के बीचों बीच लेटा हुआ था। गु येचेन। अध्याय 58। गु येचेन को गु येबेई पसंद है। गु येचेन। शिन्यान जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, हैरान रह गई। उसके सामने उसका प्यारा गु येचेन चुपचाप उसके बेड पर लेटा था, आंखें बंद, टांगे क्रॉस करके, जैसे किसी फिल्म का हीरो कैमरा रोल होने का इंतजार कर रहा हो। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 2:08 थे। तुम अब तक सोए नहीं? गु येचेन उठ खड़ा हुआ, मुस्कराया और बिना कुछ बोले शिन्यान को सीधे बाथरूम ले गया। थक गई होगी, पहले नहा लो, पानी अभी भी गर्म है। शिन्यान ने इधर-उधर देखा तो हर चीज तैयार थी। टूथब्रश पर पेस्ट, पजामे नीटली रखे हुए, स्किन केयर की पूरी आर्मी लाइन से खड़ी। एक पल को उसकी आंखें भर आईं। ऐसा केयर करने वाला इंसान, ऐसा साथी, जिसने बिना बोले सब समझ लिया। पहले जन्म में तो वो खुद किसी के लिए रात रात भर जागती थी। आज कोई उसके लिए जागता है। शायद उसने कभी किसी जन्म में कोई बड़ी भलाई की होगी, जो उसे गु येचेन जैसा इंसान मिला। पर रुकिए, ये तो उसका दूसरा जन्म है। तो फिर क्या उसने पिछले जन्म में दुनिया बचाई थी? तभी उसकी तंद्रा टूटी। यान्यान? बेबी? वाइफी? शिन्यान? हाँ, हाँ। वो चौंकी और मुस्कराकर बोली, चलो अब सोने की तैयारी करो। शिन्यान ने झट से उसके गाल पर चुम्मी दी और जैसे ही मुड़ी, तुम अब तक यहीं खड़े हो? बाहर जाओ। गु येचे ने लंबी सांस ली और मन मसोस कर बाहर चला गया। ओहो, नॉटी गु येचेन। बाथटब का पानी अब भी गर्म था। शायद उसने अभी अभी ही भरा हो। आधा घंटा नहाने के बाद जब शिन्यान बाहर निकली, गु येचेन कंबल में दुबका हुआ था। बेड गरम है अब, आ जाओ। शिन्यान बेड पर चढ़ी और इस बार खुद उसके सीने से लिपटकर आंखें बंद कर लीं। एक गहरी, सुकून भरी नींद। सुबह जब शिन्यान की आंख खुली, गु येचेन जा चुका था, लेकिन हमेशा की तरह साइड टेबल पर एक ताज़ा गुलाब रखा था। उसने गुलाब उठाया, उसके पंखुड़ियों से खेला, फिर मुस्कराते हुए तैयार हुई। मेकअप करना जरूरी नहीं था। सेट पर फिर से मेकअप होना ही था। आज शूटिंग 11 बजे से थी। जब वो सेट पर पहुंची, यांग सियुए और गु येबेई का सीन चल रहा था। उनका तालमेल अच्छा था और शिन्यान पास बैठकर सब देख रही थी। तभी डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट किया, आज से हमारे मेन स्पॉन्सर गु कॉर्पोरेशन ने कैटरिंग बदलवा दी है। अब खाना आएगा पुशी रेस्टोरेंट से। पूरे सेट पर जैसे बिजली दौड़ गई हो। गु कॉर्पोरेशन का पैसा सच में कहीं नहीं रुकता। पुशी रेस्टोरेंट? पूरा क्रू? वाह! शिन्यान कंफ्यूज थी। खुश हो या बहुत ज्यादा खुश हो? गु येबेई ने उछलकर कहा, देखा, मेरा भाई अभी भी मुझसे प्यार करता है। उसे पता था मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं, इसलिए मेरे लिए पुशी से मंगवाया है। भाई साहब को तो लगा ये सब सिर्फ उनके लिए है। शिन्यान ने मुंह बनाया, अरे, कुछ लोगों की तो खुद की ही दुनिया चल रही है। गु येबेई अकड़कर बोला, मान लो यान्यान, तुम्हारे हस्बैंड को मैं तुमसे ज्यादा पसंद हूँ। शिन्यान ने उसकी बात को इग्नोर किया और खाने की लाइन में लग गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी बारी आई, वर्कर ने पूछा, आप मिस हैं ना? प्रेसिडेंट गु ने आपके लिए ये स्पेशल बॉक्स भेजा है। बाकी सबको प्लास्टिक में खाना मिल रहा था और उसे मिला कांच का सुंदर डिब्बा, अलग और ज्यादा अच्छे डिशेज। शिन्यान मुस्कराई, थैंक यू। अब बारी आई गु येबेई की। मेरा स्पेशल बॉक्स कहाँ है? जैसे यान्यान को मिला? वर्कर, साब, सबको एक जैसा खाना मिल रहा है। गु येबेई, क्या?
अभी अभी तो मैंने देखा। शिन्यान ने उसकी तरफ देखा, जीभ निकाली और भागकर छाव में बैठ गई। गु येबेई ने नाराज होकर खाना लिया और उसके सामने जाकर बैठ गया। मुंह फुलाकर खाना खाने लगा। थोड़ी देर में यांग सियुए और वू मिंगर भी आ गई। यांग सियुए ने पूछा, तुम गु कॉर्पोरेशन के सीईओ को जानती हो? गु येबेई बीच में ही बोल पड़ा, हाँ, मेरी होने वाली भाभी है। यांग सियुए के चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। शिन्यान ने गौर किया, क्या सियुए भी गु येचेन को जानती है? शिन्यान ने अपने स्पेशल डिब्बे को खोला। 1 वेज, 2 नॉन-वेज, राइस और 1 बाउल सूप, सब कुछ परफेक्ट। उसने सबसे पहले चिकन उठाया, 1 कौर लिया और चबाते रुक गई। ये स्वाद कुछ जाना पहचाना सा है। उधर गु येबेई की नजरें उसके खाने पर टिकी थी। वो धीरे धीरे झुककर चोरी से कौर लेने ही वाला था कि धड़ाम, कुर्सी से गिर पड़ा। आह! साथ में उसका खाना भी जमीन पर गिर गया। शिन्यान पेट पकड़कर हंसी। हाँ, ओ माय गॉड! जरा सी भी दया नहीं दिखाई। वाह! गु येबेई रोने का नाटक करने लगा। मेरा खाना, मेरा लंच, मेरी जिंदगी। फिर उसे दूसरा डिब्बा मिल गया, लेकिन अब वो शिन्यान के खाने की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब सब खाना खा चुके और बातें कर रहे थे, शिन्यान अपना डिब्बा बंद करने ही वाली थी कि किसी ने पास में कुर्सी रखकर चुपचाप बैठ गया। उसने सिर उठाया और आश्चर्य से मुंह खुला रह गया। गु येचेन, अब आगे क्या होगा? गु येचेन अचानक सेट पर क्यों आया? क्या कोई नई अनाउंसमेंट है या बस प्यार का एक छोटा सरप्राइज? चैप्टर 59। गु येचेन की सजा, 1 किस और 1000 सवाल। गु येचेन। शिन्यान ने ऊपर देखा तो चौंक पड़ी। उसकी बगल की कुर्सी पर जो आदमी बैठा था, उसे देखकर सेट के आधे लोग तो वही थम गए। सबकी निगाहें उसी पर। हैंडसम, शांत और एकदम डैशिंग। वो कौन है? कितना हैंडसम है! अरे, दिख नहीं रहा? शिन्यान के बगल में बैठा है। पक्का उसका बॉयफ्रेंड होगा। पर शिन्यान तो है, फैमिली से है। मैंने तो कभी नहीं देखा इसे। मुझे भी नहीं पता कौन है। गु येचेन की आंखें जैसे ही शिन्यान पर पड़ी, उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही नर्म पड़ गई। उसने धीरे से शिन्यान के सिर पर हाथ फेरा। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू। गु येचेन को जैसे और तारीफ की उम्मीद थी, लेकिन शिन्यान चुप रही। तभी बीच में कूद पड़ा। गु येबेई, भाई, मेरे प्यारे भाई, मुझे पता था आप मुझसे प्यार करते हो। थैंक यू फॉर द फूड। गु येचेन ने सीधा करारा जवाब दिया। तू ज्यादा सोच रहा है। गु येबेई का चेहरा उतर गया। भाई साहब ने बबल फोड़ दिया। शिन्यान कुछ बोलने ही वाली थी कि एक और महिला आवाज बीच में आ गई। गु येचेन, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कब बना ली? शिन्यान ने मुड़कर देखा, और वो थी यांग सियुए। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? शिन्यान ने पूछा। गु येचेन बोला, ज्यादा खास नहीं। तभी यांग सियुए उछलती हुई कुर्सी से खड़ी हुई और मस्ती में गु येचेन की तरफ पैर बढ़ाकर बोली, नालायक! जब तू बच्चा था, तब मैंने तेरी नैपी तक बदली है और अब कहता है, ज्यादा खास नहीं। शिन्यान की आंखें और बड़ी हो गईं और अंदर ही अंदर थोड़ी जलन सी हुई। गु येचेन घबरा गया। तू गलत मत सोच, हम बस बचपन के दोस्त हैं। शिन्यान ने भौहें चढ़ा दी। दोस्त नैपी बदलते हैं? अब गु येचेन की हालत खराब। वो हमारे फैमिली फ्रेंड है। मुझे और येबेई को बचपन से जानती है। वो मेरी बड़ी बहन जैसी है। यांग सियुए हाथ बांधकर बोली, छोटी यान्यान, तू बहुत अनलकी है। गु येचेन बस दिखने में हैंडसम है, लेकिन रोमांटिक बिल्कुल नहीं है। तू किसी और को डेट कर, कोई बेहतर ढूंढ। गु येचेन का चेहरा काला पड़ गया। मैं तुझे शूट से बाहर निकलवा दूं क्या? यांग सियुए मुंह बिचकाते हुए बोली। हिम्मत है तो ट्राई कर। मैं जाकर आंटी गु को बता दूंगी, फिर तू ही फंसेगा। इन दोनों की बहस देखकर शिन्यान के मन में सवाल उठा, कहीं यांग सियुए को गु येचेन पसंद तो नहीं? जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। यांग सियुए मुस्कराई।
चिंता मत कर यान्यान, मुझे गु येचेन पसंद नहीं है। मेरी पसंद उससे कहीं ऊपर है, और वो मुझसे छोटा भी है, तो नो। शिन्यान अब थोड़ी रिलैक्स हुई। वैसे तुम सब एक दूसरे को जानते कैसे हो? अब जवाब दिया गु येबेई ने। भाभी, ये तो राज है। यांग सियुए असल में यांग फैमिली की बेटी है। क्या? यांग फैमिली? शिन्यान को झटका लगा। देश की सबसे ताकतवर फैमिली में से एक। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यांग सियुए का उनसे कोई रिश्ता होगा। यांग सियुए ठहाका मारते हुए बोली, तो सुन छोटी यान्यान, अगर ये गु येचेन तुझे सताए ना, तो मेरे पास आ जा, मैं तेरा बदला लूंगी। अब शिन्यान की हंसी छूट गई। तुमने गु येचेन को ब्रैट कहा। गु येचेन ने गुस्से में फोन उठाया। आज के बाद यांग सियुए को छोड़कर सबको खाना देना। फोन रख दिया। बिना किसी जवाब का इंतजार किए यांग सियुए कुर्सी से उछल पड़ी। तू तेरा खाना कौन चाहता है? मैं खुद अपना खाना लाऊंगी। शिन्यान दोनों को देखकर सोचने लगी। अगर कोई कहे कि ये भाई बहन हैं, तो भी वो मान जाती। तभी गु येचेन फिर से शिन्यान की ओर मुड़ा। तो खाना कैसा लगा? कुछ खास था? शिन्यान ने सिर खुजलाया। अच्छा था। पर खास क्या था? गु येचेन ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई। अब सजा क्या दी जाए तुम्हें? क्यों? शिन्यान बोली। अब गु येचेन और करीब झुका, होठों से बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी। क्योंकि खाना मैंने खुद बनाया था। शिन्यान का मुंह खुला का खुला रह गया। अब समझ आया, स्वाद इतना जाना क्यों था। और फिर बिना कोई और मौका दिए गु येचेन ने झुककर किस कर लिया। धीरे धीरे उसका हाथ शिन्यान की कमर पर और होठों से होठ टकराए। शिन्यान की आंखें हैरानी से फैल गईं। गु येबेई, आह, मेरी मासूम आंखें, कहकर उसने अपनी आंखें ढक लीं। यांग सियुए माँ जैसी मुस्कान के साथ देखती रही, जैसे अपने बच्चों को पहली बार प्यार करते देख रही हो। वू मिंगर ने तो शर्माकर मुंह ही फेर लिया। किस बहुत लंबी चली, और शिन्यान तो जैसे पत्थर बन गई। फिर अचानक गु येचेन पीछे हटा और खड़ा हो गया। बस, ये तुम्हारी सजा थी। और फिर बिना एक पल रुके वहां से चला गया। शिन्यान हल्का गला साफ करते हुए बैठ गई, होठ हल्के सूजे हुए। यांग सियुए ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बच्चे आजकल, शिन्यान हंसते हुए बोली। सिर्फ 7 साल का फर्क है। यांग सियुए आंखें घुमाते हुए बोली। अच्छा बताओ, किस कैसा था? बुरा तो नहीं था? देखो, अगर तुम कहो तो मैं खुद बॉयफ्रेंड बन जाऊं। मुझमें उससे ज्यादा बॉयफ्रेंड वाइब्स है। शिन्यान। थोड़ी दूर ली युयान चुपचाप बैठी थी। उसका खाना अनटच्ड पड़ा था। उसकी नजर अभी भी उस आदमी पर थी, जो आया और फिर चला गया। उसने उसे कभी पहले नहीं देखा था, पर वो शिन्यान के बहुत करीब था। और उसे मानना पड़ा, वो आदमी बहुत ज्यादा हैंडसम था, एकदम उसकी पसंद का। गु येबेई और यांग सियुए दोनों उसे जानते थे। एक पुरानी सोच, जो उसने दबा दी थी, फिर से उभर आई। क्या वो आदमी गु कॉर्पोरेशन का सीईओ गु येचेन है? अध्याय 60 इकरार। लंच का टाइम कब खत्म हुआ, किसी को पता भी नहीं चला। सब फिर से शूटिंग की तैयारी में लग गए। पहले तो ही शियान गु येबेई के कमरे में थी, लेकिन तभी यांग सियुए ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में खींच लाई। पर वो मिंगर वहीं गु येबेई के कमरे में रह गई। उधर गु येबेई अपनी एम्परर वाली कॉस्ट्यूम पहने हुए सीधे वो मिंगर के पास आया, जो एक कुर्सी पर बैठी थी। वो मिंगर ने जैसे ही उसे देखा, उसके गाल लाल पड़ गए। लेकिन तभी एक अजीब सी सोच दिमाग में आई और वो थोड़ी पीछे सरक गई। गु येबेई बिना कोई भूमिका बनाए सीधे सवाल पर आ गया। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो मिंगर थोड़ी घबराई। मैं नहीं। गु येबेई की आंखों में चमक आ गई। अच्छा है, तो फिर मैं बन सकता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड? शूटिंग के दौरान जब अगला ब्रेक आया, तभी शियान को लगा कुछ तो गड़बड़ है। वो मिंगर टॉयलेट गई और पूरे ब्रेक वही रही। गु येबेई भी कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा था। यांग सियुए ने तो कहा था कि अब वो दोनों साथ हैं,
लेकिन ही शियान को अब भी कुछ शक हो रहा था। शूटिंग डिनर से पहले खत्म हो गई। वो मिंगर ने ही शियान को घर छोड़ा। कार में आधे रास्ते तक सन्नाटा रहा। फिर शियान से रहा नहीं गया। मिंगर, सब ठीक है ना? वो मिंगर थोड़ा चौंकी। क्या? हाँ, सब ठीक है। अरे वाह! इस जवाब से तो और भी शक हो रहा है। वो मिंगर ने लंबी सांस ली। सच में कुछ नहीं। अरे अगर हम बेस्ट फ्रेंड है तो बता दो ना। थोड़ी देर सोचने के बाद मिंगर बोली, गु येबेई ने आज मुझसे प्रपोज किया। शियान की आंखें चमक उठीं। तो फिर तुमने हाँ कर दी? नहीं। क्या? तुमने मना कर दिया? जबकि तुम्हें तो वो पसंद है। वो मिंगर मुस्कराई। तो फिर तुमने गु येचेन को क्यों ठुकरा दिया था? वो भी तो परफेक्ट है। सीरियसली मिंगर, क्यों मना किया? मिंगर कुछ सोचती रही। फिर बोली, बस मुझे सेलिब्रिटी से रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अब शियान समझ गई कि मिंगर और नहीं बताना चाहती, तो चुप रही। घर पहुंचकर मिंगर ने दरवाजा खोला और जोर से बोली, मम्मी, भैया, मैं आ गई। एक लंबा, शरीफ दिखने वाला लड़का अपने कमरे से बाहर आया। उसका भाई, वो चेंसी। मम्मी कहाँ है? वो सब्जी लेने बाहर गई है। मिंगर पानी का गिलास लेकर चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे से बोली, गु येबेई ने आज मुझे प्रपोज किया। वो चेंसी का चेहरा बदल गया। गु येबेई? गु येचेन का भाई? हाँ। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई। फिर वो चेंसी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह शूटिंग जल्दी शुरू हो गई। मिंगर और शियान अलग अलग आईं। शियान तो सीधे गु येबेई के कमरे में पहुंची और उसकी सीट छीन ली। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दूसरे की टांग खींचना आम बात हो गई थी। गु येबेई आज कुछ बुझा बुझा सा था। शियान ने दूध वाली चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, तो मिंगर वाकई पसंद है? गु येबेई ने सिर खुजलाया। हाँ, लगता तो है। पूरा यकीन नहीं, पर दिल कह रहा था कोशिश तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया। शियान ने चुटकी ली। इतनी जल्दी? पता है, अजीब लगता है, पर क्या करें? और वैसे भी मेरा भाई तो पहले ही गर्लफ्रेंड बना चुका है। मुझे भी पीछे नहीं रहना। शियान हंसने लगी। पर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। गु येबेई दुखी होकर लटक गया। अचानक दरवाजा खुला। शियान को लगा यांग सियुए आई है, लेकिन वो थी वो मिंगर। शियान ने मिंगर को देख घूरते हुए कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कहीं तीसरी व्हील न बन जाओ। और वो हंसते हुए कमरे से निकल गई। अब मिंगर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आंखें बंद की और धीरे से बोली, मैं हाँ कहती हूँ। गु येबेई को समझ ही नहीं आया। क्या? तुमने तो मना कर दिया था। मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? हाँ, करती हूँ। तो मना क्यों किया था? मिंगर आंखें चुराते हुए बोली, मुझे खुद नहीं पता। गु येबेई ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मिंगर मुस्कराई। उसे गु येबेई अच्छा लगता था। कुछ देर बाद वो दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर निकले। गु येबेई को लोगों की परवाह नहीं थी। वो तो बस मिंगर के साथ था और उसे किसी से डर नहीं लगता था। वो दोनों जैसे ही अपने ग्रुप की सीट तक पहुंचे, यांग सियुए हंसने लगी और शियान भी हंसी रोक नहीं पाई। लेकिन शियान के मन में अब भी सवाल थे। अचानक मिंगर का मन कैसे बदल गया? मिंगर शर्म से नजरें चुराने लगी। यांग सियुए ने चुटकी ली। तो ये नया जोड़ा क्या माजरा है? गु येबेई हंसते हुए बोला, तुम देख रही हो मेरी गर्लफ्रेंड को। शियान ने मुस्कराते हुए बधाई दी। बधाई हो। हालांकि उसके चेहरे पर हैरानी भी साफ थी। इतने कम दिनों में प्यार और फिर रिश्ता। यांग सियुए की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक निकली।